नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आपका स्वागत करते हैं। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं शेखपुरा से, जहां आपको बता दें शेखपुरा में समाहरणालय कैंपस स्थित जिला निबंधन कार्यालय में मंगलवार को डीएम आरिफ असहन ने वाताकुलन प्रतीक्षालय हॉल का फीता काटकर शुभारंभ किया है। आपको बता दें, काटकर शुभारंभ करने के बाद फीता उन्होंने 13.91 लाख रुपए की लागत से बने इस हॉल में 35 लोगों के बैठने की सुविधा की है। साथ ही डीएम ने परिसर में कातिब खाने के पास बैरिकेटिंग, मिनी पार्क, पेयजल और शौचालय सुविधा का भी उद्घाटन किया है। और रजिस्ट्रार ने बताया है कि ये कार्य सोसाइटी फॉर कम्युनिकेशन फंड से पूरा किया गया है। साथ ही कार्यालय के सौंदर्यीकरण और आम लोगों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है और उनके द्वारा बताई गई है बातें। तो यह सोसाइटी फॉर कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन जो निबंधन विभाग की संस्था है उसके ही निधि से बनवाया गया है। इसका 13,91,000 का एस्टीमेट था और उसी के अनुसार लगभग 35 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और ये सेंट्रलाइज्ड एसी है। बाकी इसमें हम लोगों ने टेलीविज़न, अनाउंसमेंट सिस्टम, टोकन डिस्प्ले, वॉशरूम इसकी व्यवस्था की है। आगे हम लोगों ने पेयजल और शौचालय का अलग से इंतजाम कराया है और इधर बैरिकेडिंग और कैंपस का सौंदर्यीकरण ये सब कार्य भी किया गया है। लोगों के समय बिताने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा वाचनालय 70-75 किताबों का कलेक्शन हम लोगों ने रखा है ताकि जो लोग आए वहाँ पे बैठ के अपना समय का सदुपयोग कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि आज इस निबंधन कार्यालय में जो जीर्णोद्धार कार्य किया गया है, तो रजिस्ट्री के ऑफिस में बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे आते हैं, तो स्कोर के अंदर बहुत सारे पैसे पड़े रहते हैं जिसका उपयोग नहीं होता है और वो पैसे आम पब्लिक के लिए ही है, क्योंकि वो उन्हीं का पैसा जो है यहाँ पे चार्ज के रूप में लिया जाता है। तो उसी की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग रूम को बेहतर किया है। 35 के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी विद एसी फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी आप देख रहे होंगे, पीछे लाइब्रेरी बना हुआ है। तो जो लोग आएंगे, कुछ समय लगता है निबंधन कार्यालय में, तो उसमें वो बैठ करके अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे रीडर्स का बैठने का जगह था उसको भी हम लोगों ने बेहतर किया। पहले वो व्यवस्थित नहीं था, काफ़ी लोग जो है कहीं पे गुमटी लगा हुआ था, कहीं पे शेड लगा के रह रहे थे, तो उनको सभी को क्लियर करा के बेहतर तरीके से इंतजाम किया गया है। पुणे से खबर देख रहे हैं, जहां पुणे में आयोजित प्रेस वार्ता में जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और पप्पू सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक जी नहीं बल्कि पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। उन्होंने बताया है कि पार्टी के संविधान में इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी कवायद केवल एक राजनीतिक स्टंट है। पक्ष और विपक्ष दोनों इसे बहस हथकंडा बनाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के समाज का एक्सरे वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि एक्सरे से अगर बीमारी निकलती है तो उसका इलाज क्या है, ये कोई नहीं बता रहा। पुणे से विनोद राज की रिपोर्ट। तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो पहले आपके कौन से प्रश्न का मैं जवाब दूं? पहले परिवारवाद पे जवाब दे दूं? जी, और दामादवाद पे जवाब दे दूं? मैं ऐसी नकारात्मक बेवकूफ़ी की चीज़ों पे अपना समय नहीं व्यर्थ करना चाहता। ये मेरा ऑफिशियल जवाब है। अब आइए किस बात पे, मेरे एक पूर्व सांसद ने मुझ पे आरोप लगाया है कि मेरी और पप्पू यादव की साठगांठ है और पप्पू यादव ने मुझे क्या कहा है, इसको भी, इस रहस्य को भी आज खोल ही देना चाहिए। आपने देखा होगा कि उनके सांसद बनने के बहुत दिनों तक कोई एक दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं हुआ करती थी। शेखपुरा से खबर है, उड़ीसा के कटक में 29 मई से 1 जून तक आयोजित जूनियर अंडर 19 ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शेखपुरा जिले की बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। 68 किलोग्राम वर्ग में मेहूस गांव की सृष्टि कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वहीं श्वेता कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। वहीं बिहार से मात्र 5 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिनमें से 2 पदक शेखपुरा की बेटियों के खाते में आए हैं। वहीं सृष्टि ने हाल में ही मैट्रिक परीक्षा दी है और गांव में रहकर ही कड़ी मेहनत की थी। उनकी इस सफलता का परिवार, गांव और खेल जगत में खुशी की लहर है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। दरअसल प्रत्येक साल जो है ना भारत सरकार के द्वारा जिले में वैसे बच्चों की सूची मांगी जाती है जो विविधता के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में या मनोरंजन के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिभा पर अपनी निखार किए हैं। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए फॉर्म आता है। तो हम लोग पता चला कि एक बच्ची हमारे जिला की हैं, सृष्टि कुमारी, जिन्होंने ताइक्वांडो खेल में बहुत अच्छा उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो हमने तुरंत उनसे प्रयास किया और आज हमने उनको बुलाए हैं, ऑफिस कार्यालय बुलाए हैं
और इनका ऑनलाइन फॉर्म जो है हम लोग राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए जो दिल्ली के जाएगा उसके लिए हम लोग फॉर्म भरवाए हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ज़िले के हमारे बच्चे इतने अच्छे खेल में जाके भुवनेश्वर राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उड़ीसा में कटक में आयोजित हुआ था 29 मई से 1 जून तक टाइक्वांडो। बिहार पूरे इंडिया से आए थे, हर एक स्टेट से। गोल्ड मेडल मिला। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं लेकिन तुम खेल क्षेत्र क्यों चुनी? क्योंकि हर चीज़ करना बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ जैसे खेल हो गया, पढ़ाई, हर चीज़ अपनी जगह अच्छा है। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। रोहतास से खबर देख रहे हैं, जहां बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी विभाग की टीम ने रोहतास जिले के विक्रमगंज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कांत शर्मा और उनके कार्यालय के लेखा सहायक सुभाष कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बीईओ से करीबन 7,600 रुपए और लेखा सहायक से करीबन 7,000 रुपए की घूस एक शिक्षक ले रहे थे। शिक्षक ने इस पूरे मामले की शिकायत निगरानी विभाग को की थी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर दोनों अधिकारियों को पकड़ लिया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। निगरानी विभाग दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट रोहतास से। जी, मैं विद्याभूषण आदर्श मध्य विद्यालय गुटपा में कार्यरत हूँ। हम लोग 2016-18 में प्रशिक्षण किए थे। उस प्रशिक्षण के दौरान उसका सर्विस बुक पे संधारण होता है, जिसको संधारित करने के लिए बीओ साहब 2,500 रुपया मांग रहे थे प्रति शिक्षक। साथ ही जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है प्रति वर्ष, उसको संधारित करने के लिए भी 500 रुपया प्रति वर्ष। लगभग सभी शिक्षकों का 5 से 7 वर्ष का वो लंबित था। शिक्षा पदाधिकारी का क्या मामला है? देखिए, प्राथमिक शिक्षक जो थे ना विद्याभूषण जी, उनके बकाया वेतन का निर्धारण और जो ट्रेनिंग लिए थे ना, उसके बाद जो वेतन निर्धारण होता है उसके लिए और एरियर की राशि की निकासी के लिए ये जो आज रिश्वत की राशि 7,000 रुपया उनके लेखापाल सुभाष कुमार और 7,600 रुपया बीओ सुधीर कांत शर्मा ले रहे थे, जिसमें आज दोनों पकड़े गए। गया से खबर आ रही है, जहां जिले के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत अखोरी खाप गांव में पसमानदा समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिबुद्दीन अंसारी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। गांव के हजारों लोगों ने उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें गरीबों और महादलितों की आवाज बताया है। अंसारी ने कहा है कि वे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और खुद गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। उन्होंने कब्रिस्तान, शमशान घाट, साथ ही मंदिर, रास्ते और मस्जिद से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही और कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले समय में मगध क्षेत्र की कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये था कि सभी लोग वहाँ के अखोरी खाप लोग, वहाँ के इर्द गिर्द के लोग, मैंने कब्रिस्तान का मसला हल किया और वहाँ पे कुछ मस्जिद का मसला था, मैंने हल किया, और भी ज़मीनी मसला था उसमें हल किया मैंने। तो वहाँ के लोग का प्लान था, लगभग 10-20 गांव का मामला था कि नहीं आपको स्वागत किया जाएगा काम के लिए। तो आप और बहुत लोग का प्रॉब्लम है जिसको मुखिया सुन नहीं रहा और लोग सुन नहीं रहा, तो उसको कैसे सुना जाएगा। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा बात है तो आप करिए। और मैं बुलाया गया था जनता के थ्रू, और मैं प्रोग्राम में गया था। बेगूसराय से खबर, जहां जिले के खोदा वानपुर थाना क्षेत्र की अगर बात करें तो नरूहुल्ला गांव में बूढ़ी गंडक नदी से स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, बेगूसराय जिले से खबर देख रहे हैं, जहां खोदापुरा थाना क्षेत्र के नरूहुल्ला गांव की बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। स्नान करते वक्त अचानक 8 लोगों की डूबने की खबर सामने आई, जिसमें स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन 4 की डूबने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बरामद कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कैसे आपको पता चला था? जी, हम तो सो रहे थे, बुखार लगा हुआ था, फिर भी हम आए यहाँ पर, भैया फ़ोन किए थे कि 3-4 लड़का डूब गया है। उसके बाद हम गए, डुबकी लगाए, उसके बाद निकाले लाश। तो आप ही नदी से निकाले थे क्या? जी, हम निकाले एक, और
एक 2 लाख को मेरा चचेरा भाई है वो निकाला था, और ये भी थे साथ में, 4 लगे थे हम लोग साथ में। चारों मिलकर निकाले थे। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित साहनी है। पिताजी का नाम? श्री मदन साहनी। घर? नूरुल्लापुर। कहाँ पर ये घटना हुआ है? ये नूरुल्लापुर घाट पे हुआ है घटना। पटना से खबर, जहां पटना में जिला पार्षद संघ की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बिहार के सभी जिलों से जिला परिषद संघ के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। बैठक में पार्षदों ने मुखिया की तुलना खुद को कम मानदेय मिलने पर तीखी नाराजगी जताई है। आपको बता दें, बिहार के सभी जिलों से जिला परिषद संघ के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। बैठक में पार्षदों ने मुखिया की तुलना में खुद को कम मानदेय मिलने पर तीखी नाराजगी जताई। साथ ही पार्षदों ने कहा है कि मुखिया को जहां ज्यादा मानदेय दिया जा रहा है, वहीं उन्हें उससे आधे से भी कम मानदेय मिलता है, जो असमानता है और अपमानजनक भी है। बैठक में मनरेगा योजनाओं को लेकर भी नाराजगी देखने को मिली है। साथ ही पार्षदों ने योजना में पारदर्शिता और अधिकारों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। संघ ने सरकार से मांग की है कि जिला पार्षदों को भी सम्मानजनक और बराबर मानदेय मिले। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। लगता था कि चलो जितना मुखिया का उतना जिला परिषद का करने के लिए जिला परिषद स्टील बॉडी कहलाता है कि जिला का सबसे हेड बॉडी वही है, जबकि अभी मानदेय मुखिया का 7,500 हो गया और हम लोग का 3700 हो गया। अब हम लोग ये भी कहने में हम लोग का शर्मिंदगी लगता है कि हम जिला परिषद में मुखिया से ऊपर है। मैंने इस बात को भी रखने में हर एक जनता के पास बहुत दिक्कत हो रही है। उससे अच्छा है कि सरकार जिला परिषद को हटा दे, सिर्फ एक रखें, मुखिया का ही चुनाव करवाएं। इतना नोटंकी करने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि मनरेगा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात मनरेगा 4 साल से अरवल जिला में और कई जिला में हो भी रहा होगा, एक भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि उल्लंघन किया गया है नियमावली का। लिखा हुआ है कि पंचायत समिति का अनुमोदन जिला परिषद से लेना है। मनरेगा में एक भी बिना अनुमोदन का अभी तक अरवल जिला में धड़क्के से काम चला है, एक भी जिला परिषद से अनुमोदन नहीं लिया गया। उस समय से मुखिया और जिला पार्षद का मानदेय 2500 रुपया था। आज सरकार ने मुखिया लोगों का मानदेय 7,500 कर दिया और हम लोगों का 3750 रुपया। हमारा ये विरोध नहीं है कि मुखिया लोगों का क्यों बढ़ा दिया गया। हमारा दर्द ये है कि एक मुखिया जो 7,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका मानदेय 7,500, हम 45 से 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।